Let function be defined in a closed interval AB कोई भी इंटरवल हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, जो भी उसमें दिया है such that फर्स्ट कंडीशन अगर वो रोल थ्योरम सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब जो उसकी पोस्टुलेट जो उसकी कंडीशंस हैं वो उसे सेटिस्फाई कर रही होगी। फर्स्ट कंडीशन है f of x इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल है उसमें वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड वन इज f of x इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, जो फंक्शन है उसे ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन इज f of a इज इक्वल टू f of b, f of a और f of b इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर हम फंक्शन में फर्स्ट इंटरवल और सेकंड इंटरवल सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आंसर दोनों का सेम होना चाहिए। देन सी एग्जिस्ट करता है जो कि यहाँ पर इंटरवल ए बी से ब्लॉक करेगा, a plus c is equal to 0। कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू रोल थ्योरम, रोल थ्योरम हमें कहता है कि एक फंक्शन है जो कि हमारे पास एक क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड है, इंटरवल है ए बी। तो रोल थ्योरम हमारे पास कब सेटिस्फाई करेगा? रोल थ्योरम में हम कुछ भी नहीं करते, रोल थ्योरम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यू फाइंड करता है सी जिस वैल्यू पर हमारे पास फंक्शन का जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, फंक्शन का जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर हम यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको चेक करें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। उसने कहा है कि फंक्शन में कोई भी दो हमारे पास इंटरवल है ए और बी, एक हमने ले लिया ए, एक हमने ले लिया बी। इसका मतलब हमें जो भी देखना है वो ए और बी के इन बिटवीन ही देखना है कि हमारा ग्राफ जो है वो किस टाइप से प्लॉट हो रहा है, किस टाइप से वो बन रहा है। उसके बाद से कहा है कि जो भी ग्राफ है, जो भी चीज़ है दैट इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी, ए और बी के इन बिटवीन वो कंटिन्यूअस मींस नो ब्रेक। देन फिर यहाँ पर उसने कहा है f of x इज डिफरेंशिएबल इन a एंड b। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे देखो कंटिन्यूअसली चेंज आ रहा है, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। इसका मतलब कि जो भी गिवन फंक्शन है उसे हम डिफरेंशिएट करके इंटरवल के इन बिटवीन कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, हमें कोई ना कोई फाइनाइट आंसर मिलना चाहिए या डिफाइंड आंसर मिलना चाहिए। थर्ड कंडीशन है f of a इज इक्वल टू f of b। इसका मतलब f of a और f of b इन दोनों की वैल्यूज सेम होनी चाहिए, इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो यहाँ पर एक पॉइंट सी लाजमी एग्जिस्ट करेगा जिस पर, जैसे कि यहाँ पर इस पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से तो वो हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर हम इसे चेक करें और फिर हम इसे चेक करें तो दोनों पैरेलल है हमारे पास। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू रोल थ्योरम हमें कुछ भी नहीं, रोल थ्योरम हमें फाइंड करवाता है वो पॉइंट कि जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होगा या एक्स एक्सिस से पैरेलल मूव करेगा। तो अगर हम तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें तो इसका मतलब हमारे पास रोल थ्योरम वेरीफाई करता है और रोल थ्योरम के थ्रू हम एक पॉइंट सी फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब इस पॉइंट पर यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ सी आ जाएगा और ये पॉइंट हमारे पास सी कहलाएगा। इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं, मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कि यहाँ पर हमने किया क्या है। सिर्फ हमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, रोल थ्योरम में फाइंड करने के लिए हेल्पफुल होता है कि हम किस तरीके से एक पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जिस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ऑफ और एफ ऑफ बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हम इस कंडीशन को यूज़ करके कि अगर हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू इंटर क्लास कि अगर हमारे पास जब भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कि स्लोप पैरेलल
होता है तो स्लोप की वैल्यू 0 हो जाती है। स्लोप क्या है? बेटा डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप या टेंजेंट, इसे हम स्लोप ही कहते हैं। इसका मतलब है कि इस कंडीशन के थ्रू हम वो पॉइंट सी फाइंड कर सकते हैं एट दैट सी इज इक्वल टू 0 के थ्रू। डिस्कस द वैल्यू ऑफ रोल्स थ्योरम, यानी कि जो भी क्वेश्चन हमें गिवन है उसे हम बाय यूजिंग रोल्स थ्योरम सॉल्व करेंगे, और अगर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो उसके थ्रू हम कोई भी एक पॉइंट सी फाइंड कर सकते हैं जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। क्वेश्चन है हमारे पास f of x is equal to x square minus 3x plus 2 on 1 2। यहाँ पर इसने हमें एक फंक्शन दिया है, फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इंटरवल दिया है 1 and 2। रोल्स थ्योरम के थ्रू सबसे पहले हमें चेक करना है वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम कि ये रोल्स थ्योरम वेरीफाई करता है या फिर नहीं, एंड ऑल्सो फाइंड इफ यस अगर करता है तो हमें पॉइंट सी फाइंड करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन कंडीशन 1 है कंटिन्यूअस होना चाहिए। f of x इज इक्वल टू, या हम सिंपल कहते हैं f of x इज कंटिन्यूअस। वन और 2 के इंटरवल में जो f of x है वो कंटिन्यूअस है। वो कंटिन्यूअस क्यों है और किस तरह से है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस 2 की वैल्यू नहीं यहाँ पर वेरिएबल है। जैसे जैसे हम इंटरवल की कोई भी वैल्यू 1 और 2 के बिटवीन जो भी वैल्यू 1 पुट करें 2 पुट करें 1.5 1.7 जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वहाँ पर हमें कोई ना कोई आंसर देगा। अगर देता है इट्स मीन कंटिन्यूअस, मीन्स कोई स्पेस नहीं आ रहा, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है इसके बिटवीन जिस पर वो हमें आंसर ना दिया, जिस पर हमें इन्फिनिटी आंसर दे दे, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। सेकंड कंडीशन वाज f of x is differentiable in open interval। ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है? बेटा अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगी x स्क्वायर इज 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 में मैं 1 और 2 के बिटवीन जितनी भी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो वो मुझे वहाँ पर आंसर देगा। इसका मतलब हर पॉइंट पर वो डेरिवेटिव का आंसर हमें देगा लास्ट में। दैट्स व्हाई फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। थर्ड कंडीशन इज x is equal to a, substitute करें means 1, x is equal to b means 2, substitute करना है। now f of a is equal to, बेटा यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 1 सब्स्टिट्यूट करना है, means 1 square minus 3 1 plus 2, 1 का स्क्वायर 1 minus 3 plus 2, it is equal to 0. Answer 0 again. Now f of b is equal to 2 square minus 3 2 plus 2. f of b is equal to, बेटा 2 का स्क्वायर 4 minus 3 2 6 plus 2, बेटा प्लस का 4 प्लस का 6 माइनस का 6, that is equal to 0। इसका मतलब according to condition, थर्ड कंडीशन थी f of a is equal to f of b। थर्ड कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी है। अगर उसे थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करती है इसका मतलब यहाँ पर अब पॉइंट सी लाजमी एग्जिस्ट करना चाहिए, उसे लाजमी होना चाहिए। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहें माइनर सा, अगर प्लॉट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आ सकता है।
1 और 2 के बिटवीन। तो यहाँ पर एक पॉइंट सी हमारे पास लाई करना चाहिए। इस पर अगर हम पॉइंट फाइंड कर लो, टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आए, तो हमें ये पॉइंट सी ही फाइंड करना चाहिए। यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। अब हम कंडीशन इस्तेमाल करते हैं कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, बेटा 2 का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, x का डेरिवेटिव होगा माइनस का 3 एफ डैश सी। बेटा जहाँ पर x है वहाँ पर हमने c सब्स्टिट्यूट कर दिया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हिंज के मुताबिक एफ डैश सी बराबर होना चाहिए 0 के। तो इस पूरी इक्वेशन को हम इक्वल टू 0 रख सकते हैं। इसका मतलब 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो c की वैल्यू है दैट विल बी 3/2। अगर 3/2 हमें वैल्यू चेक करनी है अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम, जो भी वैल्यू आती है c की, वो c की वैल्यू हमारे पास जो भी गिवन इंटरवल है उस ओपन इंटरवल में लाई करनी चाहिए। अगर करती है इसका मतलब है here c is equal to 3/2 belongs to open interval 1-2। ब्लॉक कर कंडीशन पूरी हो गई। इसका मतलब जो c की वैल्यू थी हमारे पास रिक्वायर्ड दैट इज 3/2। दिस इज आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रोल्स थ्योरम सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट थ्योरम है। कुछ नहीं करना, सिर्फ वो हमें ये बताएगा कि पॉइंट सी फाइंड करो जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होना चाहिए। इसका मतलब कि पॉइंट सी हमें फाइंड हो चुका है, दैट इज 3/2। If possible, find C। वैलिडिटी तो चेक कर रही है कि रोल्स थ्योरम हमारे पास वेरीफाई करता है या नहीं कर रहा, वैलिड है या नहीं है। क्वेश्चन के मुताबिक अगर है तो फिर C की वैल्यू बताओ कि वो क्या है। क्वेश्चन इज f of x is equal to sin square x on 0 and pi। फंक्शन है sin स्क्वायर x, इंटरवल है 0 to pi। अब हमें पता है कि 0 to pi हमारे पास फंक्शन जो है वो साइन का किस तरीके से प्लॉट होता है। हम यहाँ पर थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी देख ही लेते हैं ताकि हमें ग्राफिकली भी पता लग जाए। बेटा पाई 0, हमें जनरल अगर हम चेक करें तो हमें किसी भी पता है कि 0 पर साइन 0 होता है, पाई पर भी साइन 0 होता है और इस पर मैक्सिमम होता है पाई/2 पर। इसका मतलब अगर मैं इसका प्लॉट करती हूँ ग्राफ तो कुछ इस तरह से, इसका मतलब ऑब्वियसली मेरे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट मेरे पास यहाँ पर लाई करता है पाई/2 पर। ये ग्राफिकली इतना सिंपल क्वेश्चन है कि हम ग्राफिकली भी इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें रोल्स थ्योरम की कंडीशंस को प्रूव करना है, उसको सेटिस्फाई करना है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज f of x is continuous on 0 to pi/2। कंटिन्यूअस है, अगर हम ग्राफिकली भी चेक करें तो कोई सिंगल ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर हमें कोई वैल्यू असाइन ना करें। अगर हम इसकी तमाम वैल्यू साइन में पुट करके देखते हैं तो वो हमें हर वैल्यू पर कोई एक पर्टिकुलर आंसर देगा, कोई भी डिफाइंड आंसर देगा। इसका मतलब द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सेकंड वन इज डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे। हाँ डिफरेंशिएबल है। किस तरह से, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल बी sin 2 पाई sin 2x
हम जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे डिफरेंशिएट करने के बाद में हमें हर वैल्यू का कोई ना कोई आंसर देगा। इसका मतलब द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो। थर्ड वन इज हमने यहाँ पर कहा था x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू b इज इक्वल टू पाई। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स, दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे f 0 साइन स्क्वायर 0 बेटा बराबर होता है 0 के। साइन स्क्वायर पाई ऑल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब यहाँ पर एक पॉइंट लाजमी होना चाहिए। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन आ सकती है? सिंपल हमें करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि सबसे पहले हम इसकी पावर को डिफरेंशिएट करते हैं। दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई में आएगा 1 माइनस दैट विल बी साइन। फिर हम वैल्यू का करते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें पता है कि 2 साइन एक्स कोस एक्स बराबर होता है साइन 2x। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला साइन 2x। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर x है वहाँ पर c सब्स्टिट्यूट करना है। दैट इज f डैश c इज इक्वल टू 2 साइन 2c। हो गया? अकॉर्डिंग टू कंडीशन रोल्स थ्योरम हमें देता है वो पॉइंट जिस पर अगर हम टेंजेंट प्लॉट करें दैट इज इक्वल टू दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। और जब भी हमारे पास स्लोप पैरेलल टू x एक्सिस होता है दैट इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर सिंपल हिंट देते हैं दैट एफ ऑफ c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 साइन 2c इज इक्वल टू 0। साइन 2c इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि हमारे पास जो एंगल है वो किन किन वैल्यूज पर 0 हो सकता है। साइन पर 0 बेटा ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज पर आता है दैट इज 0 एंड पाई। c is equal to 0 and c is equal to pi by 2। 2 वैल्यूज आई सी की। अब हमें चेक करना है कि हमें रखना कौन सा है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे रीडर c is equal to 0 does not belongs to ओपन इंटरवल, क्योंकि हमें जो वैल्यू चेक करनी होती है वो हमें हमेशा चेक करनी होती है ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल का मतलब है कि इसकी लास्ट वाली वैल्यू और स्टार्ट वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती। 0 इंक्लूडेड नहीं है, हाँ 0 के फौरन बाद वाली तमाम वैल्यूज इंक्लूडेड हैं। इसका मतलब c डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई बाय 2 इज बिटवीन 0 एंड पाई। इसको हम रख सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर था दैट इज पाई बाय 2। हमने यहाँ पर लिखा है c इज इक्वल टू पाई बाय 2 इज आवर आंसर। ये वो वैल्यू है जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्लोप बनाते हैं तो वो हमारे पास पैरेलल